नमस्कार कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश भट्ट से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या, फिर आपके फीलिंग्स देखेंगे अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वो इस कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, इसलिए वो अभी इस रिश्ते पर फोकस कर रहे हैं, हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा। इसको फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए वो फिलहाल हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में हैं। और तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड का जो ये कार्ड है इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो है उनकी खुद की खड़ी की हुई है। अगर आंखों से पटियां खोलते हुए इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस जकड़न से, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से वो बाहर आते हैं और बजाय के वो वाद विवाद करने की अगर क्लियरली जो बातें आपस में या तो हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर इतने अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इन चीज़ों से बाहर निकलना है तो उन्हें एक दूसरे से बातें करनी चाहिए और इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर तभी निकला जा सकता है। और वो इस रिश्ते में एक नए सिरे से जो ये इमैच्योर एनर्जी है या यंग एनर्जी है, अगर एक इमेच्योर एनर्जी के साथ आगे मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक नए मतलब एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक नए रिश्ते के साथ, एक पैसन के साथ, जुनून के साथ, के जोश के साथ, एक नई ताजगी, एक होश के साथ, अगर ये सोचते हुए कि वो इस रिश्ते को पहले से जानते ही नहीं हैं, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। उनके साथ घूमेंगे, डेट्स पर जाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुविधाएं हैं वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से ये रिश्ते में अगर कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी और तैयार होते हैं कि वो फिर से कोई भी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे जो ऑलरेडी इस रिश्ते में हो चुकी हैं। तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं। फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं और इस घर का माहौल काफ़ी अच्छा खुशीनुमा हो सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस रहा है, एक तरफा ये रिश्ता हो सकता है, विडो या विडोवर रहे हो या फिर डाइवोर्स ही रहे हो या फिर कोई भी रीज़न रहा है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत इसमें नए सिरे से करनी चाहिए। तो देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं कैप्रिकॉन। आप अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, क्या महसूस करते हैं, कैप्रिकॉन की फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉन के लिए। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। तो कैप्रिकॉन, आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। अभी आपको लग रहा है कि जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांग ली जाती, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, तब तक इस रिश्ते के बारे में किसी को भी
नहीं बोलना चाहिए, चुप्पी और खामोशी के साथ एक्शन लेना चाहिए। तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ़ किया जाता है और किसी को मैनिपुलेट नहीं करते, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, तो धीरे धीरे करके जो है जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। फिर से रिश्ता जो है फ्रूटफुल हो सकता है और वो पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि पुरानी यादों को, पुरानी मेमोरीज़ को, पुराने क्षणों को, पुराने पलों को जो एक दूसरे के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया है, एक दूसरे के साथ जो समय गुजारा है, तो उन दिनों को याद करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो इसलिए और यूनिवर्स की जो है इन्फिनिटी का जो साइन है बता रहा कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिल सकती हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ इस रिश्ते में बिना तर्क वितर्क किए आगे बढ़ना चाहिए और उन दिनों को, उन पुराने मेमोरीज़ को, पुराने क्षणों को ताज़ा करना चाहिए जो इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ बिताया है। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में, सॉरी गाइस, सॉरी, अगले 72 आवर्स में जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन हैं क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। ये रीडिंग अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स के बाद तक ये रीडिंग आपको आप देख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि 10 दिन तक के लिए, 9 दिन के लिए ये टाइमलेस रीडिंग है। तो देखते हैं एक्शन क्या लेंगे वो। सॉरी तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन हैं इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो इस रिश्ते में कंट्रोल किया हुआ, जो बिंदा हुआ, वो महसूस कर रहे हैं कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो है उनकी खुद की बनाई हुई है। आंखों से पट्टियां खोलते हुए वो यही एक्शन चाहते हैं कि अगर वाद विवाद को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में बातें नहीं हो पा रही है, अगर एक दूसरे से बातें करते हैं तो धीरे धीरे करके चाहे उनके पर्सन ने उन्हें कुछ कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, चाहे भले वो उठने के लायक ना हो, लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो उठें चलें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत दोबारा से करें। जैसे अंधेरी रात के बाद एक चटना होता है, या फिर रात के बाद दिन निकलता है, या फिर अमावस्या की रात से धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और 15 दिन तक के बाद पूर्णिमा के दिन तक रोशनी पूरी तरह से बढ़ जाती है और चांद अपनी पूरी रोशनी चारों तरफ बिखेरता है। तो उसी सोच के साथ वो इसमें एक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे उनके पार्टनर ने उनके साथ कुछ भी किया हो, तो वो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो उनकी खुद की बनाई हुई है, आंखों से पट्टियां खोलते हुए सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक हो जाए। तो वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं, या यही एक्शन चाहते कि अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी के साथ, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी के साथ भेदभाव किए, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेराफेरी के अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशहाल होगा। समय उनका साथ देगा, भाग्य उनका साथ देगा, अच्छे आइडियाज़, अच्छे विचार इस रिश्ते के लिए हैं। तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। इसमें न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। अगर वो समय रहते एक्शन लेंगे तो एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर नए सिरे से इसमें बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिलेगा, यानी कि
न्यायप्रिय ये रिश्ता मिल होगा और खुशहाली में ये रिश्ता तब्दील होगा। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं या ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि उनके अभी वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, चाहकर भी वो इस दुविधा से नहीं निकल पा रहे हैं जो उनके पार्टनर ने दिया था। तो उनके पार्टनर को चाहिए कि वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से उनको बाहर निकालें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। उनके साथ कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ें और इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय लाएं ताकि ये रिश्ता न्यायप्रिय और खुशहाली में तब्दील हो सके। तो ये भी ऐसा भी वो सोच सकते हैं, इसमें रोल रिवर्स हो सकता है। तो चलिए इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। जस्टिस, द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि हालांकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है और रिश्ता भी है, लेकिन आप वेट और इंतज़ार करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो वो चाहते हैं कि जो रिश्ता स्टेबल नहीं हो पा रहा है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं हो रहा है, तो आप उसमें पहले अपने आप को रेडी करें, प्रिपेयर करें, तैयार करें। और इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, तो उसके लिए ही स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, किसी सुपीरियर, किसी गुरु, किसी एल्डर की मदद लेते हुए, जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उसकी मदद से, या जो इस रिश्ते को दोनों तरफ से जानते हैं, उसकी मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और गुड न्यूज़ यही होगा कि ये रिश्ता धीरे धीरे करके फिर से गोल्डन स्टार होगा, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आएंगी और एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय रिश्ता होगा और खुशहाली में रिश्ता तब्दील होगा। तो यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि इस रिश्ते में न्याय लाया जाए, जस्टिस आए और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ें और तभी रिश्ता सही होगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।